नमस्ते ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट 10 ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ अ गुड स्माइल। देखिए बहुत इजी है, आपने जैसे ही सारी आइडेंटिटीज़ अगर अच्छे से पढ़ ली हैं जो मेरी प्रीवियस वीडियो में, उसको ज़रूर देखना। आइडेंटिटीज़ जैसे ही आप पढ़ेंगे ना, इन क्वेश्चंस के लिए आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं सब अपने आप खुल जाएंगी। मीन्स आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी और अपने आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताती हूँ और आपको आइडेंटिटीज़ खुद ही आपको सोचनी है कि कौन सी आइडेंटिटी आप इसमें अप्लाई करोगे। ओके, see the first question, use suitable identities to find the following products. Okay, so identity कौन सी यूज़ करेंगे, x प्लस से एंड x प्लस 10। कौन सी आइडेंटिटी है ये, x प्लस ए एंड x प्लस बी। याद आया? तो इसमें हम क्या करते थे, दैट वी आर राइटिंग x स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट a प्लस बी, दिस इज प्लस इंटू x प्लस ए बी। ओके, तो आपको ये आइडेंटिटी लिखनी है और फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपका x क्या है ये, और a क्या है 4। उसी तरीके से दिस इज x एंड b इज योर 10। नाउ व्हाट्स योर x, x इज योर x स्क्वायर, a प्लस b इज व्हाट 4 प्लस 10 एंड इंटू x प्लस 4 इंटू 10। सो द आंसर इज x स्क्वायर प्लस इट्स नॉट 40, इट्स 14x। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यू विल गेट 40 हेयर बिकॉज 4 इंटू 10 इज 40। सो दिस इज योर आंसर। देखा कितना सिंपल था। इसी तरीके से आपको ये बाकी के दो पार्ट्स करने हैं। आप बस वैल्यूज पुट करिए और उसको सॉल्व करिए। अब देखिए क्या है ये, x प्लस 8 और x माइनस 10। अब यहाँ पे माइनस साइन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जस्ट टेक योर 10 एज माइनस। ओके, यू हैव टू कीप दिस माइनस साइन विथ 10। सो हाउ यू विल कीप, यू विल राइट x स्क्वायर प्लस यू विल राइट 8 प्लस एंड विथ माइनस 10। ओके, क्योंकि इसका माइनस साइन हमें स्किप नहीं करना है। सो यू हैव टू राइट माइनस 10 देन इंटू x प्लस 4, इट्स नॉट 4, इट्स 8 into minus 10. ठीक है, so you will get x square plus 8 minus 10, obviously plus minus is minus, so 8 minus 10 will be minus 2 into x and this will be minus 80 because 8 into minus 10 is minus 80. So finally you will get your answer as x square minus 2x and minus 80. So this is your answer. कितना easy था। तो नेगेटिव होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आपको ये लास्ट पार्ट सॉल्व करना है। इसमें आपका a और b है, इसमें -5 देखिए नेगेटिव है, ये आपका b होगा, ये a है। तो इस तरीके से आपको b माइनस के फॉर्म में रखना है और आपका x क्या है 3x और ये x आपका 3x है। बस फार्मूला यूज़ करिए, मीन्स आइडेंटिटी यूज़ करिए ये वाली और इसको फाइंड करिए, तो आप ये अपने आप ट्राई करेंगे। नाउ सी द फोर्थ पार्ट। फोर्थ भी वही सेम है, यहाँ पे y स्क्वायर को x लेना है और 3/, अब पता है क्या, यहाँ पे देख रहे हो आप 3/2 और 3/2 सेम है। तो यहाँ पे हम एक और आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी, आप देख सकते हो ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ये x प्लस a बन गया। ठीक है, और इसको मैं लिख सकती हूँ, ये जो सेकेंड ब्रैकेट है क्योंकि y यहाँ पे x है, माइनस ये क्या बन गया 3/2a। सो x प्लस ए एक्स माइनस ए, मैं इसमें ये यूज़ कर सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्यों नहीं यूज़ कर सकती हूँ, ये आइडेंटिटी है आपकी। a प्लस बी ए माइनस बी, तो है ना, a प्लस बी, ए भी सेम है, b भी सेम है, यहाँ भी a b सेम है एंड प्लस माइनस दे रखा है। आप आइडेंटिटी 3 देखना उसमें जाके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की मैं मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आप वीडियो में जाके देख सकते हो। आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे 3 यूज़ की है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर होल माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यू विल गेट y4 माइनस 3/2 मीन्स 9/4। आ गया आंसर। देखा कितना इजी था।
इसी तरीके से आप फिफ्थ पार्ट कर सकते हैं, ये भी देखो बन गया ना a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। सो यू कैन राइट 3 होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, सो यू विल गेट 9 माइनस 4x का होल स्क्वायर। आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया। बट आपको आइडेंटिटी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, पर ऐसे मत लिखना आइडेंटिटी 1 2 3 4, नो, यू हैव टू राइट दी कंप्लीट आइडेंटिटी। आप अच्छे से लिखेंगे कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है। अब क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 किस फॉर्म में है, 103 मल्टीप्लाई 107, ठीक है। इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मीन्स हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इसको इवेल्यूएट करना, एक्सपैंड कर सकते हो तो कैसे कर सकते हैं, ताकि हम कोई अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करें मीन्स हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 100 प्लस 3 और मैं इसको लिखूँ 100 प्लस 7, I can write this. So you can see this is your which identity, x plus a and x plus b, बन गई आइडेंटिटी। और ये किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए बी। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 100 का स्क्वायर प्लस a क्या है, a इज़ योर 3, b is your 7 into x and x is your 100 plus a is your 3 and your b is 7. So the finally you will write 100 means 10,000 plus 7 plus 3 तो 10 होगा and 10 into 100 1000 हो जाएगा plus 21. So finally you will write 11021 is the product of these two numbers. Easy था, बिना हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई के भी हमने आइडेंटिटी यूज़ करके फाइंड कर लिया। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख 95 है तो 90 प्लस 5 से इजी क्या है, आप इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4, और क्या करना है, -5 -4 को लेके इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके इसको क्या लिखेंगे आप, 100 प्लस 4 और ये हो जाएगा 100 माइनस 4। अब देखिए इसको तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ये क्या बन गया, a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये बन गया 100 का स्क्वायर इज 10,000, ये 10,000 है, माइनस 4 का स्क्वायर है 16। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 49899, ये आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप आप ये सेकंड पार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये भी ईजी है, इसमें भी आपको साइन के साथ करना है और आप इसको ट्राई करिए। नाउ क्वेश्चन 3 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। अब हमें इसमें फिर से आइडेंटिटी यूज़ करनी है और आप ये सोचिए कि किस में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट देखिए 9x स्क्वायर 6xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसमें दो टर्म है स्क्वायर के साथ, तो अब इसलिए आप कौन से दो टर्म वाला स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ये x प्लस वाई होल स्क्वायर, जो क्या था हमारा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये इस फॉर्म में है, यानी कि ये किस फॉर्म में दे रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो फॉर्म है ये वाला फॉर्म है और हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स ये ऑलरेडी इस फॉर्म में दे रखा है और हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या आप देखिए, अगर ये इस फॉर्म में लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, अभी देखिए ये x स्क्वायर है, यानी कि मैं 9x को क्या लिख सकती हूँ, 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, प्लस 6, इसमें देखिए 2 पहले से ही है, यानी कि 2 तो एक रहा, x इज़ व्हाट, x इज़ योर 3x, यानी कि यहाँ सिर्फ क्या रह गया, y, क्योंकि 6x तो इसी से बन गया, तो यहाँ रह गया सिर्फ y, यानी कि जो लास्ट है वो क्या है, सिर्फ आपका y का होल स्क्वायर, यानी कि ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो योर फाइनली आंसर इज 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई आंसर।
देखा कितना ईजी था। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जो आइडेंटिटीज़ पढ़ाने के टाइम कि यू विल गेट योर क्वेश्चंस लाइक यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस, इट्स ऑल अप टू यू द क्वेश्चन कि कैसे आप उसको कन्वर्ट करना है। तो आप दोनों तरीके की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए सेकेंड, ये इसमें कैसे कर सकते हैं हम। ये क्या है आपका 4y²। अब देखिए इसमें माइनस है, तो माइनस देखिए तो आप समझ गए होंगे, इसमें माइनस वाला यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी थी ये, a-b² इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे a माइनस b, 4a को मैं लिख सकती हूँ 2y² माइनस 2ab है यानी कि 2 इंटू a इज़ 2y एंड योर b इज़ कुछ नहीं है यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज़ 1 ओनली। ठीक है, सो यू विल गेट 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। ये आंसर आ गया। अब देखिए लास्ट जो थर्ड पार्ट है ये है x² माइनस y² अपॉन 100। अब आप ये देखिए x² माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ये 10 है। ठीक है, स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन 10 एंड x प्लस वाई अपॉन 10। वेरी गुड। तो इसमें हमने आइडेंटिटी 3 यूज़ की है, a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स a² माइनस b²। कितना सिंपल था। तो इसी तरीके से आपको आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करके, ओके मैं दोबारा लिखती हूँ उसे, ये स्किप हो गया। ये आपकी जो आइडेंटिटी थी क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। आइडेंटिटी थी आपकी x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2zx प्लस 2yz, it's not 2z, xy, wait, देखिए ये बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया था, ये xy है, फिर yz एंड प्लस 2zx। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब इसमें हम कैसे वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे, तो जो आपका फर्स्ट है वो है x प्लस 2y प्लस 4z। ठीक है, स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये आपका x है, ये आपकी y है और ये आपकी z की टर्म है। ठीक है, इसी फॉर्म में पुट करते हैं। x² मीन्स x तो x ही है, सिर्फ x² हो जाएगा। y यहाँ पे 2y है, सो यू विल राइट 2y का होल स्क्वायर प्लस z क्या है 4z, तो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2xy मीन्स 2 इंटू योर x इज x एंड योर y इज 2y प्लस 2 इंटू y क्या है 2y एंड z क्या है 4z, सो प्लस 2 इंटू योर z इज 4z and your x is only x, so the finally you will write x² means x² plus 2y means 4y whole square plus 16z² plus, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4xy, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 4 इंटू 16yz, और अगर आप लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8xz। आ गया आंसर। देखा इजी था, बस आपको a प्लस बी प्लस जो c मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू देखनी है और फाइंड करना उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये आपका b नेगेटिव है और थर्ड पार्ट में a नेगेटिव है। तो मैंने अपने आइडेंटिटीज़ के एग्जाम्पल में ही बताया था कि आपको वो माइनस साइन लेकर चलना है। ठीक है, मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए अगर मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करूँ तो आपका b नेगेटिव है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। b मीन्स आपका जो ये y वाला टर्म है ये नेगेटिव है। मैं कभी कभी इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी लिखती हूँ ना, इसलिए मैं इसको b बोल रही हूँ। सो यू विल राइट 2x माइनस वाई प्लस जेड। देखिए इसको कैसे करेंगे। आइडेंटिटी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, कभी कभी 1 भी होता है, इसलिए उसको ज़रूर मेंशन करना है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो।
तो मैं ये वाली अभी यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं x उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर रही हूँ। सो द फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2x का होल स्क्वायर, प्लस अब देखिए y आपका यहाँ पे माइनस वाई है, ये प्लस में है z, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस z इज z है तो z का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy, यानी कि x तो 2x है पर y यहाँ पे क्या है माइनस y है, तो माइनस वाई साइन के साथ लिखेंगे, प्लस 2 इंटू अगेन y क्या है माइनस में है और z आपका प्लस में है, एंड द लास्ट इज 2zx, z इज z ओनली, ये मल्टीप्लाई है, एंड x इज 2x। अब देखिए आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, दिस विल बी प्लस y, क्योंकि माइनस वाई स्क्वायर मीन्स ऑब्वियसली प्लस, z स्क्वायर, then 2 into 2 is 4 and minus y है, so this will be minus 4xy and 2 into minus y and z, इसको multiply करने पे you will get minus 2yz and last you will get 4, it's 4 because this is your 2 xz आंसर। ये z और 2 में कंफ्यूज्ड मत हो ना, ध्यान से देखना मैंने 2 कौन सा लिखा और z किसको लिखा है, अपने आप भी करिए, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या है, ये आपका a माइनस है, तो यही सेम प्रोसेस करना है, बस आपको अपने a को, जो आपका ये x है ना, इसको माइनस रखना है, ठीक है, और बाकी सारा सेम प्रोसेस है। सो जस्ट ट्राई दिस। नाउ सी द फोर्थ वन, फोर्थ में भी क्या है 3a माइनस बी माइनस सी, अब यहाँ पे x और y दोनों माइनस में हैं, तो इसको भी वही सेम प्रोसेस करके अप्लाई करना है। यहाँ पे भी देखिए a और c मीन्स आपका x और z जो है वो दो टर्म जो हैं वो नेगेटिव है, और यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है और नेगेटिव भी है, तो मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी है तो कभी कभी आपको डाउट होता है कि फ्रैक्शन में कैसे होगा। तो मैं एक बार आइडेंटिटी फिर से लिखती हूँ ताकि सारे बच्चों को इजी रहे कि हम वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं। तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये लिखते लिखते तो आपको याद ही हो जाएगा, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में ये आइडेंटिटी बैठ जाएगी, फिर आपको कभी बुक खोल के देखना ही नहीं पड़ेगा। ये आइडेंटिटी है आपकी। अगर मैं आपका ये वाला पार्ट करती तो यहाँ पे मुझे क्या था, मेरा y और z नेगेटिव था, तो बस मैं साइन के साथ सॉल्व करती। तो मैं आपको सिक्स्थ पार्ट करके दिखाती हूँ। सिक्स्थ में क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। सो x का स्क्वायर मीन्स x इज योर 1/4a होल स्क्वायर प्लस y इज वॉट 1/2b का होल स्क्वायर, इट्स माइनस में है ये, प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन 2xy, 2 इंटू एक्स क्या है 1/4a और आपका y है माइनस 1/2b, देन प्लस 2y, y क्या है माइनस 1/2b, देखिए मैं हमेशा माइनस साथ में ले रही हूँ, एंड z इज़ 1 प्लस 2 इंटू z इज़ 1 एंड योर x इज़ 1/4a। ठीक है, अब आपको जहाँ पे आपको लगे ना कि मैं सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिखे। देखिए ये तो एज इट इज़ सॉल्विंग होगी इसकी, तो ये हो जाएगा 1/16a स्क्वायर माइनस 1/2b का मतलब हो गया प्लस 1/4, दिस विल बी प्लस 1/4b स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, 2 1 एंड 2 2 ठीक है, तो पहले ही सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये आंसर हो जाएगा इन द ब्रैकेट माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, a और ये माइनस में है यहाँ पे ये वाला टर्म, सो दिस विल बी माइनस ab और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 4। अब बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना, अगर आपको लगता है आप कोई स्टेप मिस नहीं करना चाहते हो, आप एक एक स्टेप लिखिए, ठीक है, ताकि आपके लिए मिस्टेक्स ना हो। देन 2 1 कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे मिल गया माइनस b सिर्फ, क्योंकि ये 1 1 है, बाकी सारे तो प्लस यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, 2 1 एंड 2 2, तो दिस विल बी 1/2a। सो फाइनली यू विल गेट योर आंसर 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस ab अपॉन 4 और माइनस b प्लस 1/2a। यह आपका आ गया फैक्टराइजेशन। कितना सिंपल था,
सिर्फ आपको आइडेंटिटी देखना है, उसके साइन देखने हैं कैसे पुट कर रहे हो, और उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें आपको फैक्टराइज करना है। अब आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा ये कौन सा फॉर्म है, ये भी सेम वैसा ही फॉर्म है। अगर अभी मैं लिख दूँ ना, देखना वही सेम आपके दिमाग में इसकी बत्ती जल जाएगी। देखो कैसे जलेगी, जैसे मैंने लिखा ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, वही सेम आइडेंटिटी लिख रही हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। अब आप ये देखिए, a प्लस बी प्लस सी, आप फोर्थ क्वेश्चन जो कर रहे थे उसमें हम यही कर रहे थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वही सेम चीज़ होगी। अब ये जो फॉर्म है ये इस फॉर्म में दे रखा है और आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स आपको इसको फैक्टराइज, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। आप इस फॉर्म में लिखिए इसे, तो जैसे देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। 4x को मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देती हूँ क्वेश्चन ताकि आपको इजीली समझ आए। तो जैसे होता है LHS में दे रखा है, आपने RHS में कन्वर्ट किया। अब RHS में दे रखा है और आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, LHS के फॉर्म में कर रहे हो। देखिए 4x को मैं लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकती हूँ मैं 3y का होल स्क्वायर प्लस 16 को आई कैन राइट 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 12xy है और फॉर्मूला में यहाँ पे क्या है 2ab, तो 2 आपका a क्या है 2x और आपका b क्या है 3y। डन, और सारा पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 12 पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर ठीक है। नाउ यू कैन सी देर इज -24yz। अब ये माइनस आया, इसका मतलब इन तीनों में कोई एक ऐसा टर्म है जो माइनस है। अब वो कौन सा टर्म माइनस होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो पता है आप क्या देखोगे, आप ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पे ये देखिए ये yz है, z कॉमन है, मीन्स z है यहाँ पे, और यहाँ पे xz मीन्स ये भी माइनस है, और इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, ये z और ये z। ऐड होगा, ये क्या होगा, ये माइनस में होगा, तभी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने पे ये दोनों नेगेटिव हैं। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे आपका कौन सा टर्म माइनस होगा, बहुत सिंपल है। तो इसी तरीके से आप देखना कि अगर आपको लगे कोई माइनस है तो कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि आप देख रहे हो हर जगह आपके जो b यहाँ पे भी, b यहाँ पे भी है, c मतलब हर एक टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि कोई दो नेगेटिव साइन आने पे आपको जो कॉमन वाला टर्म होगा वो नेगेटिव होगा। कितना सिंपल था। अब चलिए आगे लिखते हैं इसका। हमें पता लग गया कि हमारा z वाला टर्म नेगेटिव है, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे प्लस 2 इंटू y क्या है आपका 3y, और अब z क्या है आपका -4z। ठीक है, अब देखिए उसको पूरा सॉल्व करने पे आपको यही आंसर मिलेगा। नाउ लास्ट इज 2 इंटू z इज -4z एंड x क्या है आपका 2x। कर दिया इसको मैंने फैक्टराइज। तो ये कौन सी आइडेंटिटी मीन्स हमें इस फॉर्म में लिखना है ना, तो ये हमारा फॉर्म हो गया 4x 2x प्लस b हो गया 3 और c हो गया -4z का होल स्क्वायर। यानी फाइनली यू विल गेट योर आंसर 2x प्लस 3y -4z एंड 2x प्लस 3y -4z। 2 टाइम लिख लो आप बस आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। अगर नहीं आया तो दोबारा इसको रिपीट करके देखिए। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व ज़रूर करूँगी क्योंकि इसमें √2 है और ऐसा लगता है बच्चों को कि √2 कैसे आया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, और इसमें हम स्क्वायर यही सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे वही मैं बताऊंगी, आप खुद अभी सोचिए। जैसे √ है ना, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप एक बार अपने आप ट्राई करिए।
फिर मैं आपको सारे आंसर्स बताती हूँ। देखिए कैसे लिखना हमें इसे √2 को। जैसे ये है आपका, देखिए सेकंड पार्ट 2 ये है, ठीक है, 2x² है, तो 2 का क्या स्क्वायर आप लिख सकते हो? ऑब्वियसली 2 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका कोई स्क्वायर नहीं हो सकता। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ √2 x का होल स्क्वायर? वाई? बिकॉज वी नो दैट व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग √2 इंटू √2 आंसर इज 2, इसलिए हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए +y², अब आया 8 को हम कैसे करें? 8 तो कोई स्क्वायर में नहीं आता, बट अगर आप 2√2 को मल्टीप्लाई करते हो 2√2 के साथ, सो यार आंसर फिर भी देखिए 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, और ये √2 मल्टीप्लाई होके 2, यानी कि 2 इंटू 2 4, एंड दिस √2 इंटू √2 2, यानी कि 4 इंटू 2 क्या आ गया? 8। कितना इजी है ना। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे √2 का z है साथ में, यानी कि z का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आया हो कि मैंने किस तरीके से इसका स्क्वायर फाइंड किया है। राइट, नाउ नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? ये a + b c, ये 3 टर्म तो मिल गया, 2ab। ठीक है, अब देखिए प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या आपका √2। अब यहाँ पे आप देखिए फिर से ये माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? देखिए यहाँ पे x कॉमन है ना, यानी कि आपका जो फर्स्ट वाला टर्म क्या है वो नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव टर्म है, इनटू आपका y इज y ओनली, प्लस 2 इंटू y इंटू z वाला टर्म इज 2√2z, and the last is 2 into 2√2z and into आपका x क्या है? -2√2x। ठीक है, so finally you will get -√2x plus y plus 2√2z whole square. So write it 2 times √2x plus y plus 2√2z, and the second bracket is -√2x plus y plus 2√2z. This is your answer. कितना इजी था फैक्टराइज करना। तो वही सेम चीज़ होगी, जैसे अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो इस तरीके से कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में दे रखा है तो इस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है, LHS RHS जो वाइस वर्सा कंडीशन चल रही है, और बहुत सिंपल है, आपको आइडेंटिटीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।